इस समय मैं उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के रतसण नामक ग्राम में बाबातर नामक एक ब्रह्म बाबा का स्थान है, मंदिर है। काफ़ी प्राचीन और विशाल मंदिर है। देहात क्षेत्र के लोगों की काफ़ी आस्था है इस मंदिर पे। इस मंदिर पे मैं विवेक शुक्ला इसमें हूँ और यहाँ के मुख्य पुजारी, मुख्य व्यवस्थापक श्री विष्णु दत्त जी के सामने विष्णु दत्त जी से मैं बात कर रहा हूँ। इनके यहाँ के स्थान के बारे में हमको जानकारी देंगे और यहाँ की कुछ समस्याएं हैं उसके ऊपर ये प्रकाश डालेंगे। महाराज जी, इस स्थान की महिमा के बारे में जरा बताइए, कब से स्थान आया जानकारी में और क्या क्या होता है यहाँ पे? ये स्थान जो है हमारे पिताजी थे 1954 में, उन्हीं के सहारे सब कुछ ये बना है। और उसके बाद जो है वो मर गए, जो है तब से जो है यहाँ अत्याचार जो है चालू हो गया। यहाँ पे किसका स्थान, मंदिर किसका है? मंदिर है हरिराम ब्रह्म बाबा का मंदिर है। हरिराम। तो यहाँ पे क्या क्या मतलब खाली पूजा पाठ होता है या और भी इसके अलावा और भी कुछ होता है? नहीं, कोई पूजा पाठ से ही सब कुछ ठीक होता है। यहाँ सुखैती उजैती नहीं होता है। यहाँ जो देहात के जो है इधर जो सोखा ओझा जो है वो आकर नजायज पैसा लेते हैं और पैसा लेकर के भरमाते भी हैं और कुछ काम भी नहीं हो पाता है और घटियाई भी करते हैं। नहीं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि औरतें देहात क्षेत्र के आसपास के गांव से आई हुई औरतें काफ़ी संख्या में आई हुई हैं यहाँ पे। और जैसे भूत पिक्चरों में दिखाते हैं, हम लोग जानते हैं जैसा कि भूत खेलती हैं, बाल खोल करके अपना हिलती डुलती हैं, जोर से हाथ झटकारती हैं, शरीर पटकती हैं, माथा पटकती हैं। कि क्या वास्तव में ऐसी चीज़ होती है भूत प्रेत की, केवल ऐसा ही होता है भूत प्रेत, या फिर उनके ऊपर दिमागी उनके मस्तिष्क में कुछ दिमागी बीमारी है उस वजह से ऐसा होता है? क्या नहीं, भूत प्रेत का तो भगवान का जो सत्य है तो वही कर्म के हिसाब से न सब कुछ भूत पकड़ता है साहब। जो कर्म ही गलती रहेगा। कैसे पता चल रहा है कि उसको भूत पकड़ा है, प्रेत पकड़ा है, डाइन पकड़ी है, चुड़ैल पकड़ी है या फिर जिन पकड़ा है? कैसे पता चलता है? ओरिजिनल अगर भूत रहेगा तो आपसे आप वो बोलता है जो यहाँ जो स्थान पाता है तो तुरंत मुड़ी पटकता है और तुरंत उभर जाता है। मतलब किसी पंडित को पकड़ के कबुलवाने की जरूरत नहीं, जिसे लोग कबुलवाते हैं कि बोल बता कहाँ के वाले के कैसे धैले बा, ये सब नहीं होता। ना, ये सब नहीं होता है यहाँ जो है। तो ओझा लोग फिर यहाँ से बाहर से कहाँ के ओझा आते हैं लोग? यहाँ ओझा दूर के आते हैं साहब। यहाँ इस क्षेत्र का भी ओझा सोखा है। तो मतलब विश्वसनीय है या फिर खाली पैसा कमाने के चक्कर में? पैसा कमाने के चक्कर में आते हैं। हम कहते हैं क्या हो, अपने ज्ञान को प्रकट करो हमारे साथ कि तुम्हारे पास कितना ज्ञान है। उस समय ठटते ही नहीं है, भाग जाते हैं, बुलाते हैं। तो इन महिलाओं से जिनका भूत प्रेत वो भगाते हैं, तो क्या ऐसी कोई महिला है कि एक बार भूत प्रेत भगा दिया दोबारा उसको ना पकड़े, ऐसा कुछ हुआ है? ना, वो तो भगा जाता है फिर जो है पकड़ लेता है। तो वास्तव में ये होता है ऐसा? हाँ, वो खेदा जाता है तो पकड़ लेता है। वो सही, वो तो अपने मन का भूत है। तो ओझा तो उनसे पैसा भी लेते होंगे, मुर्गा और जैसा? हाँ, सब होता है। तांत्रिक होता है कि इतना मुर्गा चढ़ी, इतना बोतल दारू चढ़ी तो 5,000 रुपया खर्चा हुई तब तो भूत भागी या तो बीमारी दूर हुई। तो क्या ऐसा करते हैं लोग यहाँ? हाँ, वही हो रहा है यहाँ मछली। इसका मतलब कि पूरा अंधेर गर्दी मचा हुआ है यहाँ? हाँ, पूरा अंधेर गर्दी मचा है। और इस स्थान का आपका कागजात कुछ विवाद है बता रहे हैं आप यहाँ पे स्वामित्व को लेकर के, वो क्या समस्या है? कौन विवाद? इस स्थान के स्वामित्व कि मालिकाना हक को लेकर के कोई विवाद है यहाँ पे? मालिकाना, ये हमारे जो एक भाई है उसको जो है हमारे पिताजी से कहे कि इनको दे दिया जाए कि देखभाल करे। ये अपन देखभाल करे, देखभाल भी नहीं कर रहा है, उल्टा पलटी काम भी करा रहा है। लास्ट में जो है हमने जो है अपने गुरुजी के शरण में गए, गुरुजी हमको शिक्षा दिए। शिक्षा के बाद जब दीक्षा पा गए तो समझाने लगे, लेकिन कोई बात हमारा सुन नहीं रहा है। अब तक वही हाल है कि जो आपने इसके लिए कहीं आवेदन या कहीं दरखास्त वगैरह दिया थाने पर या फिर जिला अधिकारी के यहाँ? ग्राम प्रधान के यहाँ? आपने दरखास्त दिया? हाँ, दिए थे। तो क्या आगे कार्यवाही क्या हुई? और वो पता नहीं किया, वो चेक किए क्या नहीं किए, उसका भी हम रखे हैं अपना रिजल्ट। तो ग्राम प्रधान जो था, पहले तो ग्राम प्रधान की वो होता है या फिर थानेदार का होता है, या थाने पर जाइए उससे रिपोर्ट करिए। तो उसने क्या बोला या ग्राम प्रधान ने क्या बोला? ग्राम प्रधान तो यहाँ कोई सुनता ही नहीं है साहब। यहाँ उरे भी ही तकते हैं इस स्थान पर। और नहीं तो देखिए ये हमारे ही जो है स्थान में जो है बस्ती बन गई, ये जो है दलित बस्ती। हाँ, दलित बस्ती जो है बरियाई से प्रधान ला करके यहाँ इस स्थान पर बनवा कब्जा करने के लिए कब्जा कराई दिया, जो कि आज भी हमारे नाम से है। कागज आपके नाम से? हाँ, कब्जा उन लोगों का? कब्जा उन लोगों का। आपने कोई अदालत में केस दायर किया? हाँ, अदालत में पेश किया तो मुकदमा चला और चलते चलते हम लोग क्या करें, क्या जाए लड़ने के लिए, छोड़ जाने दे, जो भगवान करेंगे। तो आप क्या इसका निवारण के लिए आप क्या समझते हैं, कहाँ से आपका समाधान हो सकता है इस समस्या का? अब समाधान सरकार के ही जरिए से होगा। ये सरकार का चीज़ है, कोई हमारा तो चीज़ नहीं है। सरकारी जो बाबा सरकार है तो सबका है, सार्वजनिक का न है। तो सार्वजनिक मिल करके सरकार जो है इनका देख रेख करे, अपने अंदर में ले। देखिए अभी नया ग्राम प्रधान का चुनाव हुआ है, अभी हाजिर का फैसला कल हो जाएगा कि इस क्षेत्र का, इस गांव का प्रधान कौन बनता है। इस पर तो आप उम्मीद रखते हैं कि नया जो प्रधान बनेगा उससे आप रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना करेंगे इस स्थान की समस्या के बारे में, तो आप इस समस्या का निवारण करेगा? हाँ, कर देगा। हाँ, वो करेगा। तो ठीक है, हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, बाबा से प्रार्थना करते हैं और आम लोगों से, जो आसपास के रतसण के आसपास के लोग हैं, उन लोगों से निवेदन करते हैं कि
इन ओझाओं के, तांत्रिकों के बहकावे में ना आए और बहकावे में आकर के अपने आर्थिक स्थिति का, अपने पैसे का नुकसान न करें और इस स्थान के महत्व को बनाए रखें, विवादित होने से बचाएं इस स्थान को। यही हमारा निवेदन है। मैं विवेक शुक्ला, कैमरामैन अनीस के साथ रत्सण नामक ग्राम से बाबा ताल नामक स्थान पे आपको दिखा रहा था यहाँ का स्थान महत्व।